हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाइयाँ अच्छी चल रही होंगी और गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी हमको इसके साथ सामंजस्य बनाते हुए अपनी स्टडी को जारी रखना है। कल की क्लास में हमने आपको विटामिन के बारे में बताया था और कुछ चीज़ें हमने विटामिन डी के बारे में बताया था। आज भी हम आपको विटामिन डी के बारे में बताएंगे। देखिए, आपने कल की क्लास में ये चीज़ पढ़ा होगा कि विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है जो कि विटामिन डी की कमी से होता है और ये स्पेशली वृद्धों में होता है। इसके रीजंस क्या क्या होते हैं? पहला रीज़न होता है हार्मोन्स की कमी। देखिए, हार्मोन्स का जो स्रावन होता है महिलाओं में भी होता है और पुरुषों में भी होता है, और उसी हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से हार्मोन जो स्रावित होता है महिलाओं में भी बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है और पुरुषों में भी बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है। अब हार्मोन की कमी हो गई अगर, तो फिर होता क्या है उस कंडीशन में? महिलाओं में रजो निर्वृत्ति आपको दिख रहा होगा, यानी कि जो उनको पीरियड्स आते हैं के बाद यौन हार्मोन्स के स्रावन में कमी आ जाती है। देखिए, अब जैसे एक माना गया है कि महिलाओं को पीरियड्स आते हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको जीवन पर्यंत आते हैं। एक टाइम होता है कि वो चीज़ें बंद हो जाती हैं, और जब बंद हो जाती हैं तो जो ये यौन हार्मोन्स है इसके स्रावन में क्या है, इसके स्रावित में कमी आ जाती है, और जब कमी आ जाती है तो ये फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस का। और पुरुषों में क्या प्रॉब्लम होती है? पुरुषों में एंड्रोजन हार्मोन्स की कमी से सनाराइन ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो ये चीज़ आपके हो गया, ये हार्मोन्स के डिसबैलेंस की वजह से हुआ, चाहे वो महिला हो और चाहे वो पुरुष हो। अब आती है बात विटामिन डी और सी यानी कि कैल्शियम के बारे में। आपको मैंने कल की क्लास में बताया था कि जो विटामिन डी हम लोग सूर्य के प्रकाश से लेते हैं, और आपको मैंने कल की क्लास में ये भी बताया था कि जो विटामिन डी की भूमिका होती है वो हड्डियों के लिए होती है, मांसपेशियों के लिए होती है, दांतों के लिए होती है, और हमें वो सूर्य के प्रकाश से मिलता है, समुद्री मछली से मिलता है, हरे पत्तेदार सब्जियों से भी मिलता है। तो ये जो अगर आपका विटामिन डी की कमी हुई, तो जहाँ पे विटामिन डी की कमी हुई तो वहाँ पे कैल्शियम फास्फोरस ऑटोमेटिक काम करेगा, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है वो एक साथ काम करता है। आहार में विटामिन डी कमी होने से क्या होता है? छोटी आंत में कैल्शियम के समुचित अवशोषण न होने से, यानी कि जब इसकी कमी हो गई तो आपकी छोटी आंत में, आपको भी पता है कि लगभग जितनी भी पोषक तत्व हैं सबका जो अवशोषण है वो छोटी आंत में होता है, तो इसका फिर छोटी आंत में अवशोषण नहीं होता है। अच्छा, अवशोषण नहीं होगा तो वो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल भी नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए आपको हमने बताया कि ये हार्मोन्स की कमी से हो रहा है और विटामिन डी और ये कैल्शियम की कमी से ये सब चीज़ें हो रही है। अब इसके कुछ लक्षण भी होंगे। अच्छा, जब हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी से होगा तो होगा क्या? हमारी हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, जहाँ जहाँ हमारे शरीर में जोड़ है वहाँ पे दर्द शुरू हो जाएगा। और अब जैसे आपने देखा घूमने फिरने से क्या है, हमारी बॉडी में एक पेन बना रहेगा, जरा से हम झुके नहीं या कहीं चोट नहीं लगी, चोट लगी हमारी हड्डियाँ जो है क्रैक होने के चांसेस रहेंगे। तो इस सारी चीज़ें आती हैं। अब बात आती है इसका हम उपचार क्या करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो होती है कि जो जिस कमी से हो रहा है तो क्या करेंगे, उस कमी को ना होने दें। और दूसरी बात, जैसे दूध है, दूध से बने भोज्य पदार्थ लें, हरे पत्तेदार सब्जियां बोलें, और सन यानी कि सूर्य का प्रकाश। देखा गया कि देखिए जो 8 बजे 9 बजे तक की जो सूर्य का प्रकाश रहता है वो हमारे लिए यूज़फुल रहता है, वो नुकसानदायक नहीं करता। लेकिन अब ये कहिए कि हम 12 बजे धूप में बैठ जाए तो पता चलो उसमें पूरे काले हो जाएंगे, और जबकि उस समय कोई उसका बहुत कोई विशेष योगदान नहीं होता है। तो सुबह की जो धूप होती है वो हमारे लिए एक तरह से औषधि का काम करती है, और उससे हमको विटामिन डी मिलता है, जिससे हमको सुबह की धूप लेनी चाहिए। और उसके बाद हमको विटामिन डी युक्त आहार भी लेना चाहिए। तो जैसे अभी मैंने बताया आपको, जैसे अंडे हैं, दूध है, आपको हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, जो लोग मछली खाते हैं वो मछली लेंगे। तो इस तरह की चीज़ों को हम विटामिन डी वाली चीज़ों को अपने भोजन में उसको लेंगे तो हमारे शरीर में जो विटामिन डी की कमी है, जो कैल्शियम है कमी है, उसकी जो फास्फोरस की कमी है वो दूर हो जाएगी। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और होली आने वाली है और सब लोग होली के फेस्टिवल को खूब इंजॉय करिएगा, और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी ध्यान दीजिएगा। और जहाँ तक अनुमानता ये है कि जो एमए फाइनल ईयर के बच्चे हैं और जो थर्ड ईयर की फाइनल ईयर के बच्चे हैं, तो उनके एग्ज़ाम की जो डेट है वो इसी होली के बाद आने की चांसेस है। तो इसलिए आप लोग होली खूब इंजॉय करिए, लेकिन साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देते रहिए।
और इस तरह की हम छोटी छोटी वीडियोस आपको लिए लाते रहेंगे, कुछ ना कुछ टॉपिक्स को लाते हुए। क्योंकि इस समय थोड़ा सा देखिए, इस समय क्या, एक टीचर हमेशा ही बिजी रहता है। भाई हम कॉलेज भी जाते हैं, कॉलेज से आते हैं, अभी जस्ट हम कॉलेज से ही आ रहे हैं, तो ये लगता है कि थोड़ा सा 10-15 मिनट अपने बच्चों के लिए हम समय निकालते हैं, क्योंकि हम आपसे कोई इसके लिए कोई शुल्क ले नहीं रहे हैं। ठीक है, बस आपको मेरे वीडियोस को देखना है, उसको लाइक करना है, शेयर करना है, उस पर कमेंट करने हैं और सब्सक्राइब करना है। इससे क्या होगा कि हमको भी लगेगा कि हाँ, बच्चे हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ताली बेटा एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। आप मेरा सपोर्ट करेंगे, हम आपके लिए समय निकालेंगे, क्योंकि इससे मेरा बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है, आपका फ़ायदा है इससे। ठीक है, अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करिए और बच्चों के लिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। थैंक यू सो मच।